आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दीपावली पर महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे सीएम योगी। 9 शहरों में मिलेंगी यह सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के मौके पर कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 18 नए सखी निवासों का संचालन शुरू होगा। यहाँ महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। इस योजना के तहत गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत 9 प्रमुख शहरों में महिलाओं को यह सुविधा प्राप्त होगी। सहारा निवेशकों को लेकर बड़ी राहत, पेमेंट मिलना शुरू। अक्टूबर लिस्ट देखें। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वर्षों से अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे सहारा निवेशकों के लिए अक्टूबर 2024 में पेमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा इंडिया ने निवेशकों के भुगतान के लिए अक्टूबर महीने की सूची जारी कर दी है, जिससे लाखों लोगों को उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद है। यूपी के 12 जिलों को निहाल करेगा ये एक्सप्रेसवे। जल्द होगा शुरू, रफ्तार में होगा इजाफा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी को भी योगी सरकार बेहतर बना रही है। प्रदेश में अगले साल 2025 में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ से पहले प्रदेश को 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात मिल जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों के लोगों की जीवन रेखा बदल कर रख देगा। यूपी में लगातार बदल रहा मौसम, कभी बारिश से राहत तो कभी धूप बढ़ा रही है दिक्कतें। आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी। उत्तर प्रदेश में मौसम की लुका छिपी जारी है। कभी झमाझम बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो जाता है, तो कभी तेज धूप निकलने के कारण आम जनता को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ जाता है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को दोपहर के समय तेज बारिश होने से मौसम बहुत हद तक ठीक हो गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कहीं भी बहुत तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई। यूपी में 351 तहसीलों के लिए बनेंगी सुविधाएं। नागरिकों को मिलेंगे ये खास फायदे। उत्तर प्रदेश के तहसीलों में काम कराने के लिए आने वालों को अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बैठने के लिए बेहतर स्थान तो होगा और साथ में ऑनलाइन काम कराने की सुविधा भी मिलेगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए प्रदेश के 351 तहसीलों को 8.5 करोड़ रुपए दिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी। सरकार ने बनाए नए नियम। देर से कार्यालय आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही ये भी कहा है कि जो कर्मचारी बार बार देर से दफ्तर आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। सरकार की ओर से ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया कि कई कर्मचारी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे थे और कुछ कर्मचारी तो नियमित रूप से देरी से आ रहे हैं। आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। ये सिस्टम हाजिरी के अलावा लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो टैगिंग की सुविधा भी देता है। 10 या 11 अक्टूबर कब है अष्टमी? नोट करें सही डेट एवं पूजा का शुभ मुहूर्त। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:31 पर शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में फैसला। 54% डीए सहित 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा 54% महंगाई भत्ता और 18 महीने के एरियर का मुद्दा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह खबर बेहद अहम है। पहले जहां सरकार ने डीए बढ़ाने और एरियर देने की बात कही थी, वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। वित्त राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है। इस बयान से सरकार के रुख में बदलाव का संकेत मिलता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, का क्या असर होगा सरकारी कर्मचारियों पर। यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार तय। योगी की अगुवाई में हर सीट पर 3 नाम बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं बीजेपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप कर इंडिया गठबंधन से अपना बदला लेना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक में हर विधानसभा पर 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं।
सरकारी नौकरी करने वाले भूल कर न करें ये गलती, एक व्हाट्सएप पर नप गए 15 लेखपाल। लेखपालों को जारी नोटिस में एसडीएम ने कहा कि पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप में जरिए सूचित किया गया था कि ऑफिशियल ग्रुप में किसी प्रकार का बधाई संदेश कोई प्रसारित नहीं करेगा। नोएडा में विकास के लिए प्राधिकरण ने खोला खजाना, 3000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नोएडा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है। नोएडा शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा शहर लगातार प्रगति करता रहे, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने व्यापक योजना तैयार की है। यह भी कहा जा सकता है कि नोएडा प्राधिकरण ने विकास कार्य कराने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अगले 1 से 1.5 वर्ष में नोएडा शहर के विकास कार्यों में 3102 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च की जाएगी। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, ई-केवाईसी कराना हुआ जरूरी, नहीं तो कट जाएगा गैस कनेक्शन। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका गैस कनेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर पेट्रोलियम कंपनियों ने अभियान शुरू किया। इसके तहत घर घर जाकर चूल्हा और पाइप की जाँच होगी। दरअसल सब्सिडी में समस्या हो रही है, इसलिए यह कदम उठाया गया। यूनिट खर्च कम, बिल आया लाखों में। मीटर रीडर लगा रहे थे चूना, नप गए 2 कर्मी। गाजीपुर जिले में बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को मनमाना बिल भेजे जाने की शिकायत आए दिन सामने आती रहती है। लोगों का कहना है कि गलत बिल आ रहा है, जबकि मीटर रीडिंग के लिए विभाग ने मीटर रीडरों को लगाया है। खामियां न मिले इसके लिए समय समय पर कवायद भी होती रहती है। हाल ही में निगम ने 233 मीटरों का मनमाना बिल देने पर 2 मीटर रीडरों को कार्यमुक्त कर दिया। इसके बाद से ही बिजली विभाग में कार्यरत मीटर रीडर में हड़कंप मचा हुआ है कि अब किसके ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि अधिकतर मीटर रीडर उपभोक्ताओं के घर पहुंचने के बजाय घर बैठे ही मनमाना बिजली का बिल बनाकर उपभोक्ताओं को भेजते थे और उसे सही करने के नाम पर वसूली भी किया करते थे। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में योगी सरकार बनाएगी बाईपास, हल होगी यातायात जाम की समस्या। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाईपास या रिंग रोड नहीं है, जिससे यातायात जाम की समस्या है। लोनीवी ने 5 जिलों बहराइच, गोंडा, मिर्जापुर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में बाईपास बनाने की योजना पर काम शुरू किया है। बाईपास निर्माण के लिए जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मिलने के बाद बाईपास के निर्माण को कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। पैन कार्ड के नए नियम हुए जारी, जाने क्या हुआ बदलाव। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड के उपयोग को लेकर अपडेट रखने के साथ साथ सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के समय में हर कोई पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। नए नियम के तहत सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ना काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अभी के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक साथ जोड़ने के लिए निश्चित तिथि या फिर अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी गई। इस समय के अंदर अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं और सभी प्रकार के नियम और शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इजरायली मशीन से बुजुर्गों को जवान करने का मामला। कानपुर डीसीपी के दफ्तर पहुंचा आरोपी राजीव दुबे, खुद को बेकसूर बताते हुए कही ये बात। कानपुर में इजरायली मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवान बनाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी राजीव दुबे पुलिस की गिरफ्त में है। वह खुद से डीसीपी दफ्तर पहुंचा था, जहां पुलिस टीम द्वारा उससे पूछताछ की गई। इस दौरान जब मीडिया ने राजीव दुबे से सवाल किए तो उसने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि मैं जो भी जवाब दूंगा वो पुलिस को ही दूंगा। आपको बता दें कि राजीव दुबे पर आरोप है कि उसने और उसकी पत्नी ने साकेत नगर में रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोला था। दंपति ने लोगों को बताया कि उन्होंने इजराइल से 25 करोड़ रुपए की एक मशीन मंगवाई जिससे ऑक्सीजन थेरेपी देकर बुजुर्ग को जवान किया जाता है। उनके झांसे में सैकड़ों लोग आ गए, जिसके बाद राजीव दुबे ने अलग अलग लोगों से करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वाह क्या बात है, यूपी में पति पत्नी एक साथ बने आईपीएस। उत्तर प्रदेश में पति पत्नी एक साथ आईपीएस अधिकारी बने हैं। दरअसल योगी सरकार ने 24 पीपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है। जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है उनमें एक दंपति भी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पति पत्नी एक ही सेवा में एक ही प्रमोशन लेकर आईपीएस बने हों। लंबे समय से जो पीपीएस अधिकारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उनमें बाराबंकी में एसपी सिटी के पद पर कार्यरत चिरंजीव नाथ सिन्हा और उनकी पत्नी एडिशनल एसपी रश्मि रानी
सावधानी भी शामिल थी। इन दोनों अधिकारियों का योगी सरकार ने प्रमोशन कर दिया है। अब ये दोनों एक साथ प्रमोट होकर IPS बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास पाने से कोई पात्र वंचित नहीं रह जाएगा। यूपी की हर ग्राम पंचायत में होगा सर्वे। यूपी में प्रधानमंत्री आवास पाने से कोई पात्र वंचित नहीं रह जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई भी पात्र लाभार्थी सूची में शामिल होने से रह न जाए। सर्वे कार्य पूरी सावधानी एवं पारदर्शिता से कराया जाए। मुख्य सचिव ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत के लिए सरकारी कर्मचारी सर्वेयर के रूप में तैनात किया गया है। सर्वेयर के फेस ऑथेंटिकेशन के साथ लाभार्थी का भी फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। भारत को नहीं मिल रहे यात्री, हरदोई में ठहराव की यात्रियों ने की मांग। अक्टूबर में लगातार त्योहार हैं, ऐसे में इन त्योहारों पर दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार में कार्य करने वाले प्रवासी वापस अपने घर आने के लिए भारतीय रेल का सहारा लेते हैं। त्योहार पर अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाती है। यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन करता है, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलती, जिसके चलते उन्हें अन्य वैकल्पिक संसाधनों से यात्रा करनी पड़ती है। रेल प्रशासन सामान्य ट्रेनों के स्थान पर प्रीमियम ट्रेनों के संचालन पर ज्यादा जोर दे रहा है, लेकिन यह प्रीमियम ट्रेन चुनिंदा स्टेशनों पर रुकती है, जो कि यात्रियों को रास नहीं आ रही है। रेल प्रशासन द्वारा मेरठ और देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत का संचालन शुरू किया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ जारी, यहां से चेक करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। बताते चलें कि इस चयन सूची को न्यूनतम योग्यता अंकों के अनुसार रिलीज किया जाएगा। प्राधिकरण यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ को रिजल्ट के साथ प्रकाशित करेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ के अंतर्गत सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से लेकर बाकी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कट ऑफ सूची को घोषित नहीं किया है। 12 साल बाद आम्रपाली के बायर्स को मिला घर, फ्लैट की चाबी पाकर खुश हो गई 51 फैमिली। ग्रेनो वेस्ट स्थित आम्रपाली ड्रीम वैली एन्चेंट प्रोजेक्ट में 12 साल से पोजीशन की राह देख रहे कुछ बायर्स के लिए रविवार को अच्छी खबर सामने आई। दरअसल संडे को कुछ बायर्स को फ्लैट हैंडओवर करने की शुरुआत हो गई। इसके लिए रविवार को पहले एक पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके बाद 51 घर खरीदारों को इस प्रोजेक्ट में फ्लैटों की चाबी दी गई। लखनऊ में विधानसभा के बाहर शख्स ने खुद को लगाई आग, मच गया हड़कंप। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ विधानसभा के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की है। इस दौरान ये शख्स करीब 50% जल गया है। शख्स को पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। शख्स की पहचान मुन्ना विश्वकर्मा के रूप में हुई है। कल करीब 3:15 बजे थाना क्षेत्र हजरतगंज विधानसभा मार्ग पर मुन्ना विश्वकर्मा आयु लगभग 40 वर्ष नाम के शख्स ने आत्मदाह का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही आत्मदाह निरोधी दस्ते ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में लगभग 50% जलने की पुष्टि की गई है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।